देखिए, थीम है विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। और विस्थापन इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि इसको कैनवास पे उतारना या लिखना बड़ा मुश्किल चीज़ है, मगर छोटा सा कोशिश किए हैं हमने। विस्थापन एक ऐसी आह है, ऐसा दुख है, ऐसा दर्द है कि जिसके बारे में सोच के हम इतने उदास हो जाते हैं, इतना डर लगता है। क्योंकि जब आप एक बड़ा सा घर बनाते हैं, एक बड़ा सा माहौल बनाते हैं और उसमें रहते हैं, लोगों से प्रेम करते हैं, और एक दिन ऐसा वक्त आता है कि आपको सब कुछ छोड़ के जाना पड़ता है, तो शरीर नहीं, उसकी आत्मा जो है ना, वो मर जाती है। इंसान जिंदा एक लाश की तरह रहता है, मगर फिर भी वो कोशिश करता है, हारता नहीं है, और वो कोशिश करते करते एक दिन उस मुकाम पे पहुंच जाता है जो पहले से बेटर होता है। तो मेरा इसमें लोगों के प्रति जो इसमें एक प्रेरणा है, वो दुख कितना भी हो, कितना भी बड़ा दुख और रात कितनी भी अंधेरी हो, मगर सुबह ज़रूर होता है। अगर इस तरह से दुख हो, अगर इस तरह से आपके साथ होता हो, तो हम हिम्मत मत हारें। आने वाला दिन इससे भी अच्छा हो सकता है। जैसे रंग, हर तरह के रंग होते हैं, सबका अपना अपना एक नाम है, अपने अपने नाम से जाने जाते हैं। मगर कभी कभी ऐसा होता है कि जब दोनों रंग को मिलाते हैं, एक दूसरे में विस्थापित करते हैं, तो कुछ लोग कुछ रंग ऐसे होते हैं जो अलग हो जाते हैं, अपने आप को भूल ही जाते हैं, उनको कोई जानता ही नहीं, बदरंग हो जाते हैं। मगर कुछ रंग मिलाने के बाद भी अपने नाम से जाने जाते हैं, और वो बहुत फेमस होते हैं, कीर्तिमान होते हैं, और उनको लोग बोलते हैं कि हाँ यार, ये रंग है। ऐसे ही ज़िंदगी इंसान की कि कितना भी आप विलय हो जाए, मगर एक दिन कोशिश करने के बाद एक दिन ऐसा वक्त आता है कि आपको जाना जाता है कि हाँ भाई, यहाँ से आके, इतना दूर आके, और इन्होंने इतना बड़ा काम किया। तो जो बीच का स्ट्रगल है वो मैंने माना है। जो बीच की दूरियाँ होती हैं, विस्थापन के बाद जब आदमी विस्थापित होता है, तो बीच की जो दूरी है उसको मैंने, जो स्ट्रगल है उसको मैंने अपने कैनवास पर उतारने की कोशिश की है। छोटा सा एरिया है। अच्छा, मुझे ये जानना है कि ये आपने कहाँ कहाँ अनुभव किया, मतलब वर्ल्ड वाइड सभी जगह विस्थापित होते हैं, विस्थापित हो रहे हैं? सर, ये सब्जेक्ट काफ़ी बड़ा है और बोलने को तो बहुत कुछ है, मगर कम शब्द यही है कि जो आजकल चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा उस पर, मगर समझिए, आप एक छोटा सा घर लेते हैं, भाड़े पे लेते हैं, अगर बहुत दिन रहते हैं और बाद में आपको बोला जाता है नहीं, इसको खाली करो, तो उसका भी दुख है। ये मेरा दुख है, लोगों का दुख है, सबका दुख है। ऐसा नहीं कि खाली मेरे लाइफ में। जैसे मान लीजिए, छोटा था, मुझे मुंबई आना पड़ा, खुद मैं भी विस्थापित हूँ, तो जो आके यहाँ पापड़ बोले, जो स्ट्रगल किए, वही है, दूसरा कुछ नहीं है। ये हर इंसान के अंदर है, और ये कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आदमी दूसरे जगह जाता है ना, तो उसकी जड़ें एकदम खोखली हो जाती है, फिर से जाके उसको बनाना पड़ता है। मैंने यही दर्शाने का कोशिश किया है, आप लोग देखिए। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले हम पूछना चाहेंगे कि विस्थापिताओं की वेदना जो सानी साहब ने यहाँ पे अभिव्यक्त की, आपको कैसा, क्या किस तरह की भावना है? देखिए, सबसे बड़ी पहली बात यह है कि साहनी साहब ने आज जो यहाँ पे पेंटिंग का प्रदर्शन लगा है, ये देखने से पता चलता है कि उनके दिल की क्या क्या बातें बाहर आ रही है। उनका अगर बैकग्राउंड देखे जाओ, तो उनके पिताजी कारपेंटर और खेती करते थे। ये बॉम्बे शिफ्ट हुए, आर्टिस्ट बने, और आज इन्होंने विस्थापना के ऊपर इतना बड़ा पेंटिंग का ये यहाँ पे प्रदर्शन लगाया है। विस्थापना ऐसी चीज़ है कि ज़िंदगी में हर एक के दिल में आती है, और हर एक की ज़िंदगी में आती है वो। जैसे अपन कहते हैं ना कि जब अपन जन्म लेते हैं, तो भगवान अपने साथ में एक डायरी देता है। उस डायरी में 3 पेज रहते हैं। फर्स्ट पेज रहता है आपका जन्म कब हो रहा है, थर्ड पेज है आपको वापिस कब जाना है, बीच में का पन्ना अपने ऊपर है कैसे लिखना कि ज़िंदगी में अपन अमर हो सके। आज वो सानी साहब ने करके बताया है।
विस्थापना इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि जब आदमी अपना डेरा बसाता है तो एक एक तिनका जमा जमा के अपना घर बसाता है, अपना बिजनेस बनाता है, अपनी फैमिली बनाता है, और बाय चांस किस कारण वो कोई डिमोलिश कर देवे या कोई उसको वहाँ से निकाल देवे, वो विस्थापन हो जाए, क्या दुख होता है उसको ही पता है। पर इस पेंटिंग के अंदर उन्हें बताया है कि दुख आवे वो भी आप हंस के अगर आप सामने उसको जाओ वो भी टल जाएगा, क्योंकि आने वाला समय कभी भी निकल जाता है। ये इस प्रदर्शन का मैं तो बोलता मोटो है, और ये प्रदर्शन देख के मेरे को लगता है कि इनका थीम यही है कि जियो और जीने दो, इससे कि न तो किसको विस्थापन करो न करने की कोशिश करो, अपन भी जियो और दूसरों को जीने दो। थैंक्स फॉर। विश्वास साहनी की पेंटिंग मैं काफ़ी समय से फॉलो करता हूँ और देखता हूँ, और मुझे लगता है ये जो उनका काम है, ये कहना चाहिए कि एक आर्टिस्ट ही हैज़ अराइव्ड। ये उनका जितना काम मैंने देखा है उससे एकदम अलग है, और खूबसूरत नहीं है, बहुत खूबसूरत, थॉटफुल, कलरफुल। इसमें हर पेंटिंग के पीछे की सोच, उसका रंग क्या देना है, फिगर को कैसे बनाना है, इन सब पे उन्होंने बहुत मेहनत की है, और मेरी बहुत बहुत हार्दिक बधाई उनको। पहले तो मैं विश्वास साहनी जिन्होंने ये पेंटिंग बनाई उन्हें बधाई देता हूँ। आई हैव इनॉग्रेटेड मोर देन 30 पेंटिंग एग्जीबिशन, बट द फर्स्ट टाइम आई कुडंट अंडरस्टैंड, आई कुड नॉट रियलाइज कि व्हाट ही वांट्स टू से। दैट फॉर दैट आई विल मीट विद आर्टिस्ट विश्वनाथ जी और व्हाट ही वांट टू से, बिकॉज आर्टिस्ट के दिमाग में कुछ न कुछ होता है, और वो होता है तब उसको वो इम्प्रोज करता है। I will give one example. I went to the jail in Dungri when one artist was there. He was a very good artist. वो पेंटिंग बनाता बनाता आधा पेंटिंग के बाद उसको गुस्सा आ जाता था और वो पेंटिंग को नेगेटिव थॉट बना देता था। तो मैंने पूछा तेरी आर्टिस्ट इतनी अच्छी है, तो बोला मैं पेंटिंग बनाता हूँ, लेकिन आधा पेंटिंग बनने के बाद जो मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ जो क्रूरता हुई है, वो मेरे दिमाग में आ जाती है और उसी पेंटिंग को मैं बनाता हूँ। ये आर्टिस्ट ने भी, मैं इतनी पेंटिंगें देखी, लेकिन पहली बार इतनी अच्छी आर्टिस्ट, इतनी ग्रुप वाली आर्ट पेंटिंग देखी है। मेरे को लगता है कि मेरे को कल परसों एक बार आना पड़ेगा और 1-1.5 घंटा यहाँ बैठ के इस पेंटिंग को आर्टिस्ट के साथ बैठ के मैं समझूंगा कि तुम इसमें क्या कहना चाहते हो। अभी इफ़ यू से दिस पेंटिंग, अभी आपको क्या लगता है? कुछ नहीं, लेकिन कुछ न कुछ तो थीम है, उसके दिमाग में कुछ थॉट है जो लोगों को बताना चाहता है। अगर वो अपने को बताने में असमर्थ है तो पेंटिंग बनाना बेकार है। अगर उसने समझाया तो इज आर्टिस्ट। बड़े आर्टिस्ट की वैसी चीज़ होती है कि वो उस पेंटिंग के बारे में समझाते हैं। तो सब मैं इनको बधाई देता हूँ कि ये इतनी अच्छी पेंटिंग ये बनाई और लोग आवे। और मैंने तो स्पीच में भी कहा कम से कम 30-40% पेंटिंग इसकी बिक जावे, ऐसी भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ। और इसी तरह मैंने उनका अभी बायोडाटा देखा, कितनी जगह उन्हें पार्टिसिपेट किया, कितने अवार्ड मिले हैं, तो उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।